पदार्थ के सेवन से युवक की मौत। गांव ढोडर निवासी एक युवक ने चेतनपुरा में अपने रिश्तेदार के यहां जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मृत्यु हो गई। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। गांव ढोडर निवासी नीलेश पिता जितेंद्र नाथ उम्र 18 वर्ष अपनी बहन के ससुर के तीर्थ जाने वाले कार्यक्रम में शामिल होने के लिए चेतनपुरा नागदा आया था। जांचकर्ता अधिकारी आर.एस. चौहान के अनुसार शाम लगभग 4 बजे नीलेश ने जहरीले पदार्थ का सेवन कर लिया, जिसे उपचार के लिए जनसेवा हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया। नीलेश ने उपचार के दौरान दम तोड़ दिया। पुलिस ने मर्ग कायम कर शव का पीएम करवाकर परिजनों के सुपुर्द किया। सर, जनसेवा अस्पताल में जहर खुरानी से एक युवक की मौत हुई, क्या है पूरा मामला? ये नीलेश है, मृतक नीलेश पिता जितेंद्र नाथ कालवेलिया समाज का है। 18 साल का है, ढोडर का रहने वाला, रतलाम जिले का था। ये अपनी बहन के यहाँ अपने पिताजी के साथ चेतनपुरा में आया था और इसके जो बहन के कोई सास ससुर वगैरह कहीं तीरथ जा रहे थे, उसमें आया था। कल इसने करीब 4 बजे के आसपास सल्फास की गोली खाना उसके पिताजी बता रहे हैं और उससे जनसेवा भर्ती कराया था। तो रात में शाम को करीब 5 बजे करीब शांत हो गया इलाज के दौरान। थैंक यू सर। बिलाग्राम थाने के अंतर्गत केमिकल कॉलोनी के पीछे एक बुजुर्ग महिला के साथ लूट की वारदात को अंजाम देने वाले आरोपियों में से एक को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। पुलिस ने आरोपी से लूटे गए आभूषण, नकदी सहित वारदात में उपयोग की गई बाइक को भी जब्त किया। गुरुवार की शाम को पुलिस ने आरोपी को न्यायालय में पेश किया। एसपी मयूर खंडेलवाल ने गुरुवार की शाम को उज्जैन से आकर सीएसपी कार्यालय पर प्रेस वार्ता ली, जिसमें केमिकल कॉलोनी के पीछे रहने वाली 60 वर्षीय कौशल्या पति पेरूलाल के साथ 14 अगस्त को हुई लूट का खुलासा किया। एएसपी खंडेलवाल के अनुसार एसपी प्रदीप शर्मा ने संपत्ति संबंधित अपराधों को गंभीरता से लेते हुए आरोपियों को पकड़ने के लिए अलग अलग टीमें गठित कर टास्क दिया, जिसमें टेक्निकल टीम, साइबर टीम, मुखबिर आदि को अलग अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। टीम वर्क के चलते आरोपियों की पहचान हो गई। अब उन्हें पकड़ने के लिए विशेष दल गठित किया। चूंकि आरोपी मोबाइल का उपयोग नहीं करते हैं, ऐसे में उन्हें पकड़ना बड़ी चुनौती थी। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बिलाग्राम पुलिस मल्हारगढ़ थाने के गांव सुडोद पहुंची, जहां पर प्लेटिना गाड़ी पर संदिग्ध व्यक्ति के घूमने की सूचना मिली। पुलिस आरोपी चौथमल पिता हजारीमल भाट उम्र 37 वर्ष निवासी ग्राम सुठोद, थाना मल्हारगढ़, जिला मंदसौर को पकड़ने में सफलता हासिल की। आरोपी ने प्रारंभिक पूछताछ में लूट की वारदात को अंजाम देना कबूल किया, जबकि दूसरे आरोपी की पूछताछ की जा रही है। आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण है कि उज्जैन पुलिस को फिर से प्रॉपर्टी रिलेटेड ऑफेंस में एक बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई है। कुछ दिनों पहले, लगभग 3 दिन पहले, पुलिस के सामने एक सूचना आई थी कि एक वृद्ध महिला के साथ लूट कारित की गई थी, जिसमें उसके आंखों पर मिर्ची डाल दी थी। 2 अज्ञात व्यक्तियों ने महाराज का पंडित टाइप का वेशभूषा धारण करके और उसको कहा कि हवन करा लो, एक धर्म कर्म का काम करा लो। और जब वो पैसे लेने के लिए अंदर गई तो पीछे से घर में घुसे और उसके आँखों पर कुछ भभूति टाइप का डाला, जिससे उसकी आँख देख नहीं पाई वो, और तुरंत ही वो उससे पैसे ले लिए, लगभग 3000 रुपये नकदी के, और सोने के टॉप्स भी लेके चले गए। और उसके अलावा एक आधार कार्ड भी लेकर चले गए। बाद में तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक महोदय ने टीम गठित करी और थाना बिलाग्राम को निर्देश दिए गए। अलग अलग टीमें बनाई गई। एक टीम टेक्निकल एविडेंस के संबंध में बनाई गई, एक टीम मुखबिर मामूल करने के लिए बनाई गई, एक टीम आसपास के लोगों से पूछताछ करने के लिए बनाई गई। तत्काल ही 1-2 दिन में पुलिस को बहुत बड़ी सफलता प्राप्त हुई। पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि मंदसौर ज़िले में मल्हारगढ़ एरिया में वह उस टाइप का व्यक्ति दिखाई दे रहा है, जिसकी पहचान पहले ही सीसीटीवी फुटेज और अन्य तकनीकी साक्ष्यों द्वारा की गई थी। तत्काल ही माननीय पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में थाना बिलाग्राम की टीम मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को
पकड़ा और पकड़ने पर जब उसे पूछा तो उसने अपना खुद ने जुर्म स्वीकार किया और उसने बताया कि लगभग 5-6 दिन पहले वो लोग नागदा आए थे एक मोटरसाइकिल पर। अपना टोटल 2 व्यक्ति थे और 2 व्यक्ति में से दोनों ने ही इस तरह की वेशभूषा धारण कर रखी थी जिस धर्म कर्म का काम के नाम पर किसी को ठगा जा सकता था। वो गए और उस वृद्ध महिला के साथ उन्होंने घटना कारित की। उनका आपराधिक रिकॉर्ड जब निकाला गया तो कुल उस चौथमल नाम का व्यक्ति जो एक पकड़ा गया है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड 4 पूर्व अपराध हैं उसके, जिसमें 3 25 आर्म्स एक्ट के हैं और 1 मारपीट का अपराध पंजीबद्ध पाया गया है। एक अन्य आरोपी जो है वो फरार है, उसके संबंध में पूछताछ की जा रही है। जल्दी ही उसको आइडेंटिफाई करके उसको भी पकड़ा जाएगा और टीम को 10,000 रुपये का इनाम घोषित किया। सर कैसे पकड़ा था उसको, वहाँ तक पहुँचे? जैसे मैंने बताया कि आइडेंटिफाई हम लोग जो चीज़ों के ज़रिए, उसके बाद फिर जब हमने पूछताछ करनी शुरू की और मुखबिर मामले किए तो उनमें से एक मुखबिर, क्योंकि मंदसौर का भी लोकल मुखबिर हमारे पास था, यहाँ के भी लोकल मुखबिर है, आपस में कनेक्टेड रहते हैं। उससे सूचना प्राप्त हुई कि वह उस तरह का व्यक्ति वहाँ पर घूम रहा है, तो उसको पकड़ें तो संभावना है कि वह जुर्म स्वीकार करेगा, तो ऐसा होगा। सर आरोपी घटना को अंजाम देने के लिए नागदा आ चुका है। अभी वर्तमान में पूछताछ में तो पता लगा है कि इस तरह की घटना उसने पहली बार ही की है, ऐसे पहले कभी घटना नहीं की है। नागदा में आया या नहीं इस संबंध में और पूछताछ की जा रही है, आगे साक्ष्य प्राप्त होंगे। सर क्या क्या बरामद किया उससे? अभी वर्तमान में उससे 2200 रुपये नकदी बरामद हो गई है और सोने के टॉप्स भी बरामद हो गए हैं और मोटरसाइकिल जिससे उसने घटना कारित की थी वो भी बरामद हो गई है। इसके लगभग कुल मशरू का वैल्यू 1,30,000 रुपये है। तो ये तो हो गया 10 लाख रुपये। उसके आरोपी का नाम भी पता चल गया, आरोपी की पहचान भी हो गई और आज कम से कम 1.5 साल हो गया, अभी तक आरोपी पकड़ में नहीं आया। जबकि अभी वर्तमान में प्रेस कॉन्फ्रेंस इस टॉपिक पे इस बारे में कुछ पूछना है। ये एक उपलब्धि आपके ज़्यादा अच्छी है, इस बारे ये भी तो है, उस पर भी हम काम कर रहे हैं, उस पर भी काम। इस टॉपिक पे एक क्वेश्चन है सर कि इस व्यक्ति के पास उस टाइम पे कोई वेपन भी था अपराध घटित करते वक्त सर, क्योंकि पूर्व में इसमें 25 आर्म्स के पे प्रकरण दर्ज है। नहीं, उस टाइम पे ऐसे किसी वेपन का उपयोग नहीं किया। उनसे भी जाने दे। चारभुजा नाथ के लिए गुरुवार की सुबह पालिया रोड से श्रद्धालुओं का जत्था रवाना हुआ, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए।